हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड। इसकी भी बिल्कुल हस्बे रवायत हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में वजूद में आए उन्हें क्या कहते हैं हम, कोवेलेंट कंपाउंड। तो यही लिखेंगे हम, कंपाउंड्स या दैट दोज कंपाउंड्स फॉर्म्ड as a result of covalent bond are called, क्या कहलाएंगे, are called covalent compounds। ये कंपाउंड सारे क्या होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। इसके बाद आप लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, लेकिन प्रॉपर्टी से पहले इनकी आप एग्जांपल दे दें तो बेस्ट रहेगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे CH4 मीथेन हो सकती है इसकी एग्जांपल। फिर आप इसके बाद इसकी और मिसालें दे सकते हैं जैसे कि H2SO4। इसी तरह आप और मिसालें दे सकते हैं जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज सल्फ्यूरिक एसिड और मीथेन। ये इसकी मिसालें हैं, और भी बन सकती हैं, फिलवक्त इतनी काफ़ी हैं। इसके बाद आप इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ये शार्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर के लहजा से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो क्या होंगी कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो चीज़ें मेंशन करेंगे आप कि ये वो कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय 2 or more non-metal atoms, 2 or more non-metals या non-metal atoms। नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दीज आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख दें आप। यहाँ पर लिखें आप नॉन कंडक्टर, तकरीबन ना होने के बराबर ही ये कंडक्टर होते हैं। तो आप लिखेंगे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्वेंट्स। और ये सॉल्वेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। और कहता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कह लें, आप हीट भी कह सकते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर भी आप हीट मेंशन कर देंगे। लेकिन कहता है हीट या इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं है। कब कंडक्टर हैं, जब ये सॉल्वेंट्स में होते हैं। और कौन से सॉल्वेंट हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स हो सकते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। वो खास किस्म के, पोलर नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन कौन से, बेंजीन, ईथर वगैरह। तो यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं। ये है इनसॉल्युबल इन वाटर। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स। आप यहाँ पर लिख देंगे नॉन एक्वा सॉल्वेंट तो बेहतर रहेगा। सॉल्युबल इन नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स, जो कि पानी के बगैर दूसरे सॉल्वेंट हैं, यानी कि पानी के अलावा जो सॉल्वेंट है। पानी भी इटसेल्फ इज अ H2O इज आल्सो अ सॉल्वेंट बट इन नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स एंड दीज नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स में भी क्या हैं, ये बेंजीन हो सकते हैं, ईथर हो सकते हैं, या अल्कोहल्स हो सकते हैं। इस तरह के जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बन रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बड़े लो होते हैं बनिस्बत ऑर्गेनिक इन आयनिक कंपाउंड के। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये कंपैरेटिवली बात की जाती है, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनसे कहीं ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड के शुरू में दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में,
के लोअर मालिकुलर वेट जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, लोअर मालिकुलर वेट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस हो सकती हैं, या लो बॉइलिंग लिक्विड्स हो सकते हैं। ये एक पॉइंट अभी समझ लेते हैं। जबकि हाई जो मालिकुलर वेट है, हाई मालिकुलर वेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, मालिकुलर वेट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर क्या हैं, ये सॉलिड हो सकते हैं। तो यहाँ से ये जो लास्ट 2 पॉइंट लिखे कि अगर इनका वज़न कम होगा, मालिकुलर वेट, यहाँ पर देखें तो ये आपके सामने मीथेन है। कितने इसमें एटम्स हैं? टोटल 4 एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो इनका मालिकुलर वेट भी तकरीबन ना होने के बराबर 12 प्लस 12 प्लस 4 इज इक्वल 16। तो ये गैसेस हैं। कार्बन की तादाद की यहाँ पर जनरली बात की जाती है कि कार्बन की तादाद जो है वो कितनी है। कार्बन की तादाद यहाँ पर डिफाइन करती है इनकी स्टेट को। यहाँ पर एक कार्बन है, 1 से 5 4 5 तक जो कार्बन्स हैं, या 10 से नीचे नीचे वो क्या होंगी? वो मेनली गैसेस होंगी। फिर जब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे लिक्विड, फिर कार्बन की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो ये सॉलिड्स हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सॉलिड हो जाते हैं। तो लोअर मालिकुलर वेट में क्या कह रहे हैं आप? ये क्या है? ये गैसेस है। और लो बॉइलिंग लिक्विड्स भी हो सकते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड भी हो सकते हैं। जैसे ही इनकी आप मालिकुलर वेट बढ़ाएंगे तो ये क्या होंगे? ये सॉलिड हो जाएंगे। ये आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आप 3 से 4 पॉइंट्स लिख देंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी मेंशन करना होगा।